आज की क्लास में हम हृदय के कार्य, हृदय की मेरिडियन और टीसीएम के अंतर्गत हार्ट किस प्रकार से कार्य करता है, हार्ट के क्या क्या काम हैं और हार्ट के बारे में आपको ट्रीटमेंट संबंधी विशेष जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और अपने पास एक पेन लेकर बैठें जिससे कि आप नोट भी करते रहें। वीडियो को पॉज कर करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। हृदय हमारे शरीर का प्रमुख अंग होता है और सभी हमारे शरीर के जितने ऑर्गन होते हैं उनका ये राजा होता है। हृदय धड़कता है तो सभी ऑर्गन ठीक प्रकार कार्य करते हैं। हृदय यानी कि दिल हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है उस पर पूरा शासन करता है। व्यक्ति के चेहरे और उसके रंग रूप में अभिव्यक्त होता है। हृदय की जो ओपनिंग है वो टंग होती है यानी कि जीभ, और जीभ का भी आगे का भाग हृदय को रिप्रेजेंट करता है। हृदय पसीने को कंट्रोल करने का काम भी करता है, यानी कि हमारे शरीर में जो पसीना आता है उसको कंट्रोल करने का काम हार्ट का भी होता है। हार्ट हमारे पूरे शरीर की जितनी भी रक्त वाहिनियाँ यानी कि ब्लड वेसल्स हैं उनको कंट्रोल करता है। हमारे हृदय के अंदर मन का स्थान होता है, यानी कि मन का जो निवास स्थान है वो हृदय होता है। तो हृदय रक्त पर शासन करता है। हार्ट के द्वारा सभी ऑर्गन्स को रक्त का संचार करता है और हृदय पूरे ऑर्गन को रक्त पहुंचाने का काम करता है। अगर किसी भी व्यक्ति का दिल मजबूत है तो रक्त की जो पूर्ति है, जो संचार है वो बहुत अच्छा पूरे शरीर में होता है, और संचार अच्छा होता है तो मनुष्य आजीवन स्वस्थ रहता है। जो हम भोजन खाते हैं उसकी ऊर्जा को ये हमारा दिल रक्त में बदल देता है, रक्त में परिवर्तित कर देता है, और हमारे शरीर के जितने भी टिश्यूज़ हैं ऊतक हैं उन तक रक्त पहुंचाने का या रक्त संचार का कार्य एक स्वस्थ हृदय कर सकता है। तो यदि हृदय स्वस्थ होगा तो रक्त पूरे शरीर में ठीक प्रकार से चलेगा और हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जब किसी भी वजह से हृदय में रक्त की कमी होती है तो रक्त संचार मंद हो जाता है, धीमा हो जाता है, और इससे आदमी के हाथ ठंडे हो सकते हैं। तो यदि रक्त का संचार कम होगा तो हाथ ठंडा होना शुरू हो जाते हैं। हृदय जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है। तो जो रक्तवाहिनियाँ हैं रक्त और हृदय की ऊर्जा पर आश्रित होती हैं। अगर हृदय की ऊर्जा या एनर्जी अच्छी है तो रक्तवाहिनियाँ भी अच्छी होंगी और व्यक्ति की नब्ज उचित रूप से नियमित होगी। और यदि किसी व्यक्ति का हृदय कमज़ोर है
तो उसकी जो ब्लड वेजल्स हैं, रक्त वाहिनियाँ हैं, उनकी पोजीशन भी कमज़ोर होगी और व्यक्ति की नब्ज़ भी कमज़ोर हो जाएगी और अनकंट्रोल्ड हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं हृदय यानी कि दिल रंग रूप के रूप में अभिव्यक्त होता है और हृदय रक्त एवं रक्त वाहिनियाँ का नियंत्रक होता है और सारे शरीर में रक्त को पहुंचाता है। किसी वजह से यदि रक्त की मात्रा समुचित होती है तो हृदय अच्छा प्रकार काम करता है और ऐसे व्यक्ति का या महिला का रंग गुलाबी और चेहरे पर आभा युक्त और उसकी त्वचा आभा युक्त होती है। जब रक्त की मात्रा किसी वजह से रुक जाती है या रक्त में रुकावट हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति का रंग बैंगन के कलर का यानी बैंगनी कलर का भी उसकी जो आभा होती है वो बैंगनी कलर जैसी ही हो जाती है और जब रक्त सही चलता है तो गुलाबी कलर की होती है त्वचा। जब किसी के हृदय में गर्मी बढ़ जाती है तो उस व्यक्ति का रंग बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हार्ट में गर्मी बढ़ी हुई है। इस प्रकार के व्यक्ति को गुस्सा भी ज़्यादा आएगा, बात बात पर गुस्सा करेगा या हाथ भी उठा सकता है। तो हार्ट के अंदर जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो आदमी को क्रोध आने लगता है। तो व्यक्ति के चेहरे को या उसके फेस को देखेंगे तो आप रंग को देखेंगे तो रंग को देखकर आप हार्ट की स्थिति को भी पता लगा सकते हैं। अभी आपको बताया था कि हार्ट में मन निवास करता है। मन कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। तो ये मन का जो आवास है वो हार्ट होता है और पेरिकार्डियम जो है ब्रेन से रिलेटेड होती है और हार्ट की कवरिंग भी कहते हैं इसको, पेरिकार्डियम को। और लीवर का संबंध आत्मा से होता है। लंग्स का संबंध कॉर्पोरियल सोल यानी कि भौतिक शरीर से होता है और किडनी इच्छा शक्ति से संबंधित है। यानी कि इच्छा शक्ति किसी की अच्छी है तो हम कहेंगे किडनी बहुत अच्छा काम कर रही है या उसकी किडनी बहुत मजबूत है। यदि किसी व्यक्ति में इच्छा शक्ति कमज़ोर है तो कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति का उपचार किडनी पर करना चाहिए क्योंकि किडनी उसकी कमज़ोर है। यदि किसी के विचार सही नहीं हैं या विचार आते नहीं हैं तो उसकी स्प्लीन कमज़ोर है। स्प्लीन को मजबूत करेंगे तो उसके विचार भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और जब विचार अच्छे होते हैं तो कार्य भी अच्छा होता है। जब कार्य अच्छा होता है तो व्यक्ति का कार्य यानी कि उसका जो भी बिजनेस है, जो भी वर्किंग है वो अच्छा हो जाता है और व्यक्ति धनवान इसी से बनता है। या विचारों से जो भी काम होने होते हैं अच्छे विचारों से ही सही होते हैं। तो मन हृदय में रहता है, इसलिए हृदय को स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। यदि हम बात करें तो यदि कोई व्यक्ति पढ़ता नहीं है, पढ़ने को मन नहीं करता, बार बार पढ़ने बैठता है लेकिन उसका पढ़ने को मन नहीं करता, और तो ऐसे व्यक्ति को स्प्लीन पर उपचार देना चाहिए और स्प्लीन पर उपचार करेंगे तो उसका पढ़ने में मन लगेगा और वो किसी भी कंपटीशन को
अच्छे नंबर से टॉप कर सकता है। लक्ष्य प्राप्ति यानी कि लक्ष्य तो हमने बना लिया, लेकिन उसकी प्राप्ति में बाधा आती है और वो संकल्प भी करता है तो पूरा नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति का उपचार किडनी पर करना चाहिए। किडनी को मजबूत करना चाहिए, उस व्यक्ति की किडनी की एनर्जी को अच्छा करना चाहिए। कई बार आदमी लक्ष्य करता है और लक्ष्य की तरफ चल भी जाता है, लेकिन थोड़ी दूर चलता है और फिर रुक जाता है और वो काम छोड़ देता है। तो जो व्यक्ति सोचते बहुत अच्छा है, लक्ष्य भी अच्छा बनाते हैं और उस पर चल भी पड़ते हैं, लेकिन बीच में ही काम को बंद कर देते हैं या छोड़ देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का उपचार कहाँ पर करना चाहिए? लीवर पर करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति का लीवर अगर कमज़ोर होगा तो वो बीच बीच में अपने लक्ष्यों को छोड़ता रहेगा। कभी ये काम करूं, कभी वो काम करूं, अभी कॉमर्स ले लूं, अभी जो है साइंस ले लूं, कभी डॉक्टर बनूं, कभी इंजीनियर बनूं, लेकिन बनता कुछ नहीं, छोड़ देता है बीच बीच में। तो ऐसे व्यक्ति का उपचार लीवर पर करना चाहिए। जब किसी व्यक्ति के शरीर में विकार आ जाए, शरीर में रोग आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का उपचार लंग्स पर करना चाहिए। और लंग्स माने फेफड़े, और फेफड़ों पर उपचार करेंगे तो उसके तन में आने वाला विकार ठीक होगा। विकार तन में तो आता ही है और कई लोगों के मन में भी विकार आ जाता है। जिन लोगों के मन में विकार आता है वो बहुत भयंकर होता है। तो ऐसे व्यक्ति का उपचार हृदय पर करना चाहिए, उनके हार्ट पर करना चाहिए, क्योंकि मन हृदय के अंदर रहता है। तो हृदय का उपचार करेंगे तो मन भी सही होगा। तो सोचने का जो संकल्प है, सोचने का जो अभाव है, वो स्प्लीन से चलता है, और संकल्प अगर पूरा नहीं ले पाता तो वो किडनी को उपचार करें, और यदि काम में गति नहीं आ पा रही है तो लीवर का उपचार करें। हार्ट के बारे में बात करें तो जब हार्ट की एनर्जी या हार्ट में ब्लड की कमी हो जाती है तो बेचैनी बढ़ेगी, उसके मानसिक बेचैनी बढ़ जाएगी, बात बात में चिंता करने लगेगा, दुखी रहना शुरू हो जाएगा, उसकी नींद उड़ जाएगी, रात में उठेगा तो उसको नींद नहीं आ पाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट ब्लड डेफिशिएंट होने पर उपचार देना चाहिए। इसका उपचार देंगे तो वह सही हो जाएगा। और मानसिक बेचैनी, मनोभाव की समस्याएं, उदासी वगैरह रहेगी, तो ये सब ब्लड डेफिशिएंसी के कारण होता है। और ऐसे व्यक्ति में धड़कन बढ़ जाती है, बात बात में धड़कन बढ़ जाती है उसकी, और उसकी नब्ज कमज़ोर हो जाती है, अनियमित हो सकती है, अनकंट्रोल हो सकती है, कभी कम कभी ज़्यादा, और उसका रंग पीला हो सकता है। तो जो व्यक्ति मजबूत हृदय का होगा तो उसका दिमाग भी मजबूत होगा और वो व्यक्ति हमेशा सुखी और संपन्न रहेगा। हृदय कमज़ोर तो डरेगा भी, बात बात में उसके अंदर जिंदा दिली नहीं हो सकती, उदास भी हो जाएगा बात बात में। और ऐसे व्यक्ति को यदि आप अच्छा करना चाहते हैं तो उसके हार्ट को मजबूत कीजिए। जो हमारी जीभ है वो हार्ट की ओपनिंग कहलाती है। जीभ पर रंग, बनावट आदि देखकर, वाणी, आवाज़ देखकर, इन सबको देखें तो इन सब का जो कंट्रोलर है वो हृदय है। जो हमारी जीभ की आगे की नोक है, टिप्स है, आगे की टिप है जीभ के, वहाँ से आप हृदय की अवस्था को पहचान सकते हैं। जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी जीभ की आगे की जो नोक होती है वो लाल हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो आप ऐसे व्यक्ति की जीभ देखकर बोल सकते हैं कि ये गुस्सा करता है। और आप बोल के देखना, किसी की जीभ देखो तो वो आपसे पूछेगा कि आपको कैसे पता कि मुझे गुस्सा आता है। तो किसी व्यक्ति की जीभ देखिए, उसकी अगर टिप लाल है बहुत ज़्यादा तो आप बोल दीजिए कि आपको गुस्सा आता है, बात बात में गुस्सा आता है। जब दिल की गर्मी, दिल में हीट बढ़ जाती है, हार्ट में हीट बढ़ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति की जीभ
सूख जाती हैं और ज़्यादा लाल हो जाती हैं, क्योंकि हीट जीभ के गीलेपन को सुखा देती है। और जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो ज़्यादा गर्मी बढ़ने से फ्लूइड जलने लगता है, तो जलने का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? कड़वा। तो ऐसे आदमी के या औरत के मुंह का स्वाद यदि वो बार बार बोले कि मेरे मुंह का स्वाद कड़वा हो रहा है, तो इसका मतलब हार्ट में हीट बढ़ी हो सकती है। और जब हार्ट में हीट ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी जीभ पर लाल लाल घाव या दाने या अल्सर तक हो जाते हैं। तो ऐसे में आप हार्ट हीट का उपचार घटाकर करें। और किसी का हृदय कमज़ोर है तो वहाँ पर रक्त की कमी होती है, तो ऐसे में हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी का उपचार करें। जब हमारा हृदय ठीक होता है तो हमारी जीभ भी सही रहेगी, तो स्वाद भी अच्छा मिलेगा और बोलने में भी अच्छा, उसकी वाणी में भी तेज होगा और वाणी में उसकी अच्छा ओजस्वी वाणी होगी। तो ये सब हृदय के कारण होता है। कई बार आवाज़ चली जाती है तो तुरंत हृदय का उपचार करें और तुरंत लाभ मिलने लगता है। कोई व्यक्ति यदि हकला के बोलता है तो भी आप हार्ट पर उपचार करें। जो लगातार बोलते रहते हैं उनको हृदय की बीमारी हो सकती है, तो जब भी बोलें तो अच्छा बोलें और जब ज़रूरत हो तभी बोलें। तो जो हार्ट मेरिडियन का 7 नंबर पॉइंट है H7, वो बहुत अच्छा है और ऐसे में इस पर उपचार करेंगे तो लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति बात बात पर बहुत तेज़ी से हंसते हैं और हंसी भी ऐसी कि बस रावण जैसी हंसी बोलते हैं जैसे, तो ऐसी हंसी में हम बोल सकते हैं कि उसके हार्ट में उसकी ऊर्जा बढ़ी हुई है। तो जब आप हार्ट की ऊर्जा को घटाएंगे, थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, तो वो व्यक्ति कंट्रोल हो जाएगा। अब हमने कहा था कि पसीने का नियंत्रण भी हार्ट करता है। तो रक्त शारीरिक द्रव्यों में घनिष्ठ संबंध है, तो रक्त का शारीरिक जो फ्लूइड है उन पर घनिष्ठ संबंध है। जब किसी व्यक्ति का रक्त गाढ़ा होता है तो जो शरीर के द्रव है रक्त में चले जाते हैं और रक्त को पतला करना शुरू कर देते हैं। और जब रक्त पतला होने लगता है तो ज़्यादा आने वाला जल वापस शरीर में भेज दिया जाता है और वो किडनी के रास्ते होता हुआ उसे किडनी लेती है और उसको यूरिन के रूप में निकाल देती है। जब किसी व्यक्ति को ब्लड बह रहा हो तो ध्यान दें कि उसको पसीना नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि इससे उसके रक्त में और कमी आ जाएगी। तो जिसके रक्त स्राव होता हो उनको ड्राई फूड और ड्राई भोजन नहीं देना चाहिए। तो हमारा हार्ट ब्लड और पसीने दोनों का नियंत्रण करता है। जब हार्ट में एनर्जी यानी कि QI की घट जाती है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। तो हृदय की एनर्जी घट जाए तो ज़्यादा पसीना आएगा। तो ऐसे में हार्ट यांग को टोन करना ज़रूरी होता है। जब किसी को रात में पसीना आता हो तो ऐसा हार्ट यिन घट जाने के कारण होता है, तो टोन करना चाहिए हार्ट यिन को। हार्ट यिन को टोन करना चाहिए। पसीना ज़्यादा आता हो किसी को
तो आप हार्ट पर ट्रीटमेंट करें। पसीने के रूप में जब ज़्यादा पसीना निकलता है किसी को, तो पसीने के रूप में जो भी द्रव बाहर निकलता है उसके निकलने से ब्लड गाढ़ा हो जाता है और ब्लड की मात्रा घटने लगती है। जब व्यक्ति के हार्ट में, हृदय में ठीक प्रकार से एनर्जी होती है और ब्लड ठीक प्रकार से जाता है तो व्यक्ति को गहरी नींद आती है, अच्छी नींद आती है। और जब हृदय में एनर्जी कम होती है तो ऐसे व्यक्ति को नींद देर से आ जाती है और उसको सौपन भी ज़्यादा आते हैं। जब हृदय किसी व्यक्ति का कमज़ोर होता है तो उसको धुएं के, पर्वतों के और आग के सपने आने लगते हैं और उसको ज्वालामुखी दिखाई देने लगते हैं, या उसके शरीर पर दाने दिखाई देते हैं, दाने पड़ते हैं छोटे छोटे। और जब हार्ट में ज़्यादा एक्सेस हो जाता है तो उसको हंसने के स्वप्न आने लगते हैं। बाहरी मौसम का जो हृदय पर प्रभाव है, तो इस पर जनरली कहा जाता है या कहा जा सकता है कि जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो उसका कोई हार्ट पर परिवर्तन नहीं पड़ता। केवल गर्मी का जो इफ़ेक्ट है वो हृदय पर पड़ता है, पर यह असर भी हृदय पर ना होकर जो हार्ट की कवरिंग है, पेरिकार्डियम, हृदय का आवरण है, उस पर पड़ता है। अब आगे बात करते हैं मनोभाव, इमोशंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति ज़्यादा खुश होता है, एन्जॉय लेता है, आनंदित होता है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का हृदय बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा आनंद किसी को हो या जो ज़्यादा ही अधिक आनंद लेता हो तो उसका हृदय नुकसान में पहुंच सकता है, यानी कि हृदय को नुकसान पहुंचाता है ज़्यादा आनंद भी। तो ज़्यादा आनंद या ज़्यादा उत्तेजित होना भी हार्ट को परेशान करता है। जो प्रसन्नता होती है वो हृदय को बल प्रदान करती है, इसलिए उचित प्रसन्नता होनी चाहिए। बात करते हैं सैडनेस, उदासी की। वैसे तो उदासी का संबंध आपको बताया था हमने वीडियो में पिछली, कि इस उदासी का संबंध फेफड़ों से होता है, लेकिन ये उदासी हार्ट को भी इफ़ेक्ट पहुंचाती है। हार्ट और लंग्स एक दूसरे से तालमेल मिलाकर कार्य को करते हैं। फेफड़े ऊर्जा का और हृदय रक्त का कंट्रोल करता है। जब मनुष्य उदास होता है तो उसके शरीर की एनर्जी घटती है, और ज़्यादा लंबे समय तक उदास रह जाए तो उसके बाद उसका हृदय भी इफ़ेक्ट होने लगता है, प्रभावित होने लगता है। तो इसलिए उदासी को जल्दी ही दूर करना चाहिए, हमेशा रोगी को खुश रखना चाहिए। अब बात करते हैं गुस्सा, एंगर, क्रोध। क्रोध का जो संबंध है वो लीवर से होता है। मनुष्य में बदले की भावना, ये सब जो भावनाएं हैं, अवसाद हैं, वो सब क्रोध के अंतर्गत आते हैं। तो हृदय से जो
हृदय की जो मेरिडियन है उससे क्या क्या लक्षण होते हैं, उसके गड़बड़ी आ जाए तो उसकी एनर्जी में। हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम जितनी भी है वो भी आ सकती हैं। हार्ट की जो धड़कन है वो बदल सकती है, अनियमित हो सकती है, अनकंट्रोल हो सकती है, इर्रेगुलर हो सकती है। और व्यक्ति को इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा, नींद ना आने की शिकायत हो सकती है। कई बार व्यक्ति या महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसको हिस्टीरिया नाम की बीमारी हो जाती है। नींद आती है तो उसमें सौपन ज़्यादा होते हैं, व्यक्ति डिप्रेशन में पहुंचने लगता है, उसके चेस्ट में पेन होने लगता है, जीभ की समस्याएं यानी कि उसके बोलने में भी परेशानी आ सकती है, उसके सांस में भी परेशानी आ सकती है, दांत में दर्द हो सकता है, अकल दाढ़ में दर्द हो सकता है, डिसमेनोरिया हो सकता है यानी कि मासिक के समय का दर्द, यूट्रीन डिसऑर्डर हो सकता है, गर्भाशय संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, और सिर दर्द हो सकता है, एंजाइना हो सकता है। तो ये सब हार्ट की मेरिडियन संबंधित होती हैं। हार्ट संबंधी जो रोगों का पैटर्न है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं ऊर्जा की कमी से क्या होता है, यानी कि डेफिशिएंसी पैटर्न कौन कौन से हैं हार्ट के। नंबर 1, हार्ट QI डेफिशिएंसी यानी कि हार्ट में ऊर्जा की कमी। हार्ट यांग डिफिशिएंसी, हार्ट यांग कोलैप्स यानी कि हृदय में यांग की बहुत ज़्यादा कमी होना, कोलैप्स हो जाना। हार्ट में रक्त की कमी हो जाना, ब्लड की कमी हो जाना, यानी कि हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी का उपचार करना पड़ेगा। हार्ट यिन डिफिशिएंसी, हृदय में यिन की कमी हो जाए तो हार्ट यिन डेफिशिएंसी का उपचार आप देंगे। अब बात करते हैं एक्सेस एनर्जी पैटर्न की। जैसे पहला पैटर्न देखें एक्सेस में, हार्ट फायर बैलेंसिंग, हृदय में अग्नि की अधिकता हो जाए। नंबर 2, फ्लेम फायर एजिटेटिंग विदिन, हृदय में कफ और अग्नि की अधिकता हो जाए। नंबर 3, फ्लेम मिस्टिंग द हार्ट, यानी कि हृदय में कफ जनित बाधाएं होने लगे तो इसको फ्लेम मिस्टिंग द हार्ट बोलते हैं। ये सब एक्सेस पैटर्न है। या इसके बाद विस्तृत रोग हो जाएं तो जो उसका पैटर्न होता है वो डेफिशिएंसी एक्सेस का होता है, मिक्सिंग में, हृदय में रक्त की रुकावट, हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन हो जाती है। तो इस प्रकार से अब बारी बारी से हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप किस पैटर्न पर कौन कौन से पॉइंट्स, TCM पॉइंट्स बिंदु पर टोन या सीडेट करके उपचार करते हैं, उसको अब आगे क्लास में जानेंगे।